Hello everyone, welcome to a class of CA Foundation, subject account, chapter है BRS। आज करेंगे पासबुक का डेबिट बैलेंस, दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट। ये पार्ट 6 है, ये लास्ट वीडियो है। प्रीवियस सारे वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है आपका CA का, तो सारे चैप्टर वाइज बनाए। प्रोसेस ऑफ अकाउंट है उसमें, कैश बुक, पेटी कैश बुक, तो सब ऑर्डर में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट फॉर्म में लिंक है। तो लास्ट क्वेश्चन करना आज अपने को, प्रिपेयर BRS दिसंबर के लिए बनाएंगे डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ठीक है, इसको भी जहन में रखना। या कभी कभी ओवरड्राफ्ट बोलेगा तो भी वो अनफेवरेबल है। यानी अपने को सम स्टार्ट करने का है माइनस प्लस से। अपना वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बताता है वर्किंग नोट क्या होगा। और फॉर्मेट आपको हमेशा बोल रहा हूँ, फॉर्मेट को जहन में रखे। ऐड और लेस दो हिस्से अपने को, तो कोई अब 2 से लेके 7 तक कौन ऐड में जाएगा कौन लेस में जाएगा वो डिसाइड करना है। अपना सम शुरू हो रहा है पासबुक का डेबिट बैलेंस से, तो सम खत्म होगा कैश बुक से। वर्किंग नोट जहन में रखे हमेशा। तो बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, अनफेवरेबल भी बोलते हैं। साइन क्या करना अपने को, साइन बताया हमने, किससे स्टार्ट कर रहे हैं, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस, माइनस प्लस। तो यहां पे हेडिंग में आप लिख दे, और फिर इसके बाद अपना 2 से लेके 7 तक इसको इनपुट करे, कहाँ इनपुट करना है, और फिर अपना उसके बाद फाइनल में BRS स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये रफ हटा देते हैं इनको। नंबर 2 है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक NEFT 8000। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, जहन में रखें, क्योंकि आपको एक इफेक्ट पास करना है, 2 इफेक्ट नहीं पास करना है। अगर 2 इफेक्ट पास करेंगे तो टैली हो जाएगा, रिकंसिलेशन की जरूरत ही नहीं है आपको। कैश बुक पासबुक टैली नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने एक ही इफेक्ट पास किया है। तो वो एक इफेक्ट भी आपको यहीं पास करना है, एक ही इफेक्ट पास करना है, जहन में रखे। और यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड समझ में आ रहा है कि भाई बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक यानी पासबुक, डिपॉजिट यानी यहां लिख देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर यहां लिखे, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है तो 2 लिख दे, ये अपने को पर्टिकुलर में लिखते टाइम काम आता है। और फिर थर्ड है हमारा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक में आपने डिपॉजिट किया मगर बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। रिलेशन तो मालूम ही आपको, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। तो डिपॉजिट आप करने गए तो आपको तो पता चल गया, तो आप डायरेक्टली अपने बुक में पास कर दिए, पासबुक में एंट्री नहीं हुई। 4 नंबर है पासबुक शो डेबिट एंट्री फॉर बैंक कमीशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो डेबिट एंट्री भी बोल रहा है, 300 बोल रहा है, पासबुक बोल रहा है, पासबुक बोल रहा है, डेबिट बोल रहा है और 300 बोल रहा है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज 3500 डिस्काउंट विद द बैंक इन दिसंबर, रिटर्न डिसऑनर इन जनवरी 19। जनवरी 19 से अपने को लेना देना नहीं है, अपने को दिसंबर से लेना देना है। तो ये डिसऑनर जनवरी में हो रहा है, दिसंबर में कुछ नहीं, सिंपली दिसंबर में आपने ये बिल बैंक को भेज दिया और बैंक से पैसा लिया, और बैंक जब आपको पैसा देता है तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। ये अननेसेसरी एंट्री है डिसऑनर की, याद रखें। डिसऑनर कब हो रहा है, जनवरी में। हाँ, जब जनवरी का अगर BRS बनाते तो आप उन अपोजिट इफेक्ट यहां पास करते। तो फिलहाल ये कंफ्यूजन के लिए डेट समझने का, इसलिए बोलता हूं कि आपने को महीना देखना है कौन से महीने का BRS बन रहा है। 6 है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छी बात है, बैंक ने आपका टेलीफोन बिल पेड करेगा अपने अकाउंट से विड्रॉ करके, और ये एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, इसीलिए तो BRS बना रहे। अगर ये एंट्री कैश बुक में हो जाती तो टैली हो जाता, अपनी जरूरत ही क्या है। फिर चेक 975 डिपॉजिट टू बैंक बट रॉन्गली रिकॉर्ड इन 795 इन कैश बुक। चेक 975 का है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, यानी अपने को रिसिप्ट पाई पास करने का है और डिपॉजिट, मगर गलती क्या हो रही हो ध्यान से, 975 डिपॉजिट टू बैंक, 975 बैंक में
रॉन्गली गलती कैश बुक में हो रही है 795 की। अब यहाँ पे वही रूल लगेगा अपना, माइनस प्लस, माइनस और प्लस यानी माइनस ही करेंगे। तो 975 का साइन प्लस है, 795 का साइन माइनस है। अब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का साइन रहेगा प्लस, क्योंकि 900 बड़ा है। तो इनको पहले माइनस किया तो 180 आया, 180 का साइन प्लस है बिकॉज ऑफ हैवी साइन। तो अपने को प्लस में यानी यहां पे लिखना है 180 और इसको भी कट कर दो, 975 को भी कट कर दो। तो इस तरह से अपनी वर्किंग नोट हो गई। अब सिंपली माइनस वाले माइनस में लिख देंगे, प्लस वाले प्लस में लिख देते हैं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हेडिंग लिख दे, महीना कौन सा अपना दिसंबर, बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हो, ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो, अनफेवरेबल भी लिख सकते हो। तो मैंने यहां लिख दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आप चाहे तो अनफेवरेबल बैलेंस लिख सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिख सकते हैं। 16,000 हो गया। अब दो हिस्सा है ऐड और लेस का। तो पहले ऐड की बात करते हैं। ऐड में पहली एंट्री 8,000, नंबर 2 कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट 8,000। फिर प्लस में आता है 3.5, नंबर 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंट किया था अपन ने 3,500। फिर आता है 180, नंबर 7 रॉन्ग वाला, और अपने को डिफरेंस वाला बताना है। अब ये पूरे ऐड को टोटल करके बाहर करेंगे, 8, 9, 10, 11,680। इसका साइन रहेगा प्लस। किससे प्लस करेंगे? 16,000 से, तो 27,680। अब लेस में आते हैं। लेस में अपना पहला एंट्री था 10,500, नंबर 3 चेक डिपॉजिट हुआ मगर कलेक्ट नहीं हुआ, 10,500। फिर माइनस का था 300, नंबर 4 अपना बैंक कमीशन है 300 रुपए का। फिर 650 है, नंबर 6 टेलीफोन बिल भरा है अपने। और अब ये पूरे लेस वाले को टोटल करके बाहर करेंगे, 10,000, 11,000, 100, 450। इसका साइन क्या रहेगा बच्चों? माइनस। इससे इसको माइनस कर दो तो अपना आंसर आएगा, पासबुक से शुरू किए तो क्या आंसर आएगा? कैश बुक। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। ये हमारा लास्ट सम था बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इन्वेंट्रीज के ऊपर। चैप्टर खत्म हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव भी खत्म कर देते हैं। एक ऑब्जेक्टिव आता है ट्रू और फॉल। 6 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, 12 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो अपना क्वेश्चन है ट्रू और फॉल, बैंक रिकंसिलिएशन, प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिंग कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये तो समझ में आया, बैंक कॉलम होगा तो ये होगा पासबुक होना चाहिए। यहाँ पे कैश बुक लिखा है तो ये आंसर क्या हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, नेमली टाइमिंग, ट्रांजैक्शन एंड एरर। तो ये आंसर ट्रू है क्योंकि टाइमिंग होता है, ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे होता है, एरर यानी 200 के जगह पे 100 लिख दिया। तो ये आंसर आपका क्या हो गया बच्चों? ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडजस्टिंग द कैश बुक फॉर एनी एरर एंड और ओमिशन बिफोर प्रिपेयरिंग BRS is optional when the reconciliation is done at the end of the financial year। तो ये ऑप्शनल नहीं है ये बच्चों, ये मैंडेटरी है। तो ये आंसर हो गया अपना फॉल्स हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये आंसर भी फॉल्स है। अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ओवरड्राफ्ट नहीं, ठीक है। और यहां ओवरड्राफ्ट होता तो ये ओवरड्राफ्ट से हम क्रॉस चेक करते हैं, सेम साइड चेक नहीं करते। तो ये आंसर भी क्या है अपना? फॉल्स है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 5 बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक एज एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस फॉर द पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन। तो अपने को बैंक चार्जेस तो एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अपने पास टाइप जो टाइमिंग, ट्रांजैक्शन एरर सामने नजर आ रहा है। तो वो बोलता है कि भाई बैंक चार्जेस टाइमिंग की वजह से होता है, टाइमिंग की वजह से चेक डिले होते हैं। बैंक चार्जेस तो तुरंत हो, एक तरह का ट्रांजैक्शन है।
तो ये आंसर भी क्या हो गया अपने लिए बच्चों, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस दैट इज ड्यू टू एरर। हाँ, ये एरर के वजह से ही होता है, टाइमिंग के वजह से नहीं होता। एरर का मतलब आपने टोटल वगैरह गलत किया होगा। तो ये आंसर क्या हो गया बच्चों अपना, ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हेन वी स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन विद द डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, जब हम सम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें, डेबिट बैलेंस से। अब वो क्या बोला है, देन चेक इशूड, यानी इशूड हो रहा है पेमेंट साइड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड शुड बी एडेड बैक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब वो ट्रांजेक्शन चेक इशूड वाला ऐड करना या लेस करना, वो क्वेश्चन है इसका। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट याद होना चाहिए। क्या अपना वर्किंग नोट है, कैश बुक से अगर शुरू कर रहे हो तो वर्किंग नोट के अपना माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस यानी रिसिप्ट, प्लस यानी पेमेंट, और ये इशूड ही है और अपन इसको पेमेंट में ही लिखेंगे, यानी प्लस साइन डालेंगे, और इसने बोला ऐड करने के लिए, यानी ये आंसर भी आपका ट्रू है। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैंक चार्जेज चार्ज बाय द बैंक, बैंक चार्जेज चार्ज बाय द बैंक, यानी ये अपना चले जाएगा विड्रॉवल साइड, और ये बोलता है डिडक्ट हुआ है बीआरएस में अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो पहली बात तो ये चलेंगे आप विड्रॉवल में, और सम शुरू हो रहा है पासबुक का क्रेडिट यानी फेवरेबल बैलेंस, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, और विड्रॉवल का साइन होता है प्लस, और ये बोलता है डिडक्ट करो, यानी हमें ऐड करना है, ये बोलता है डिडक्ट करो। तो बच्चों ये आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक इज नॉट नोन, ठीक है, अच्छी बात है, कैश बुक पासबुक का डिफरेंस आपको पता नहीं है। देन द बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग द टू बुक एंड आइडेंटिफाई एनी अनटिक आइटम इन बोथ साइड, यानी आपको दोनों सामने रख के चेक करना है कौन सी एंट्री मैच हो रही है, कौन सी एंट्री मैच नहीं हो रही है। तो आप ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में किया था। अगर दोनों है तो आप अनमैच को टिक करके उसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये आंसर ट्रू है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस है, यानी आपका साइन क्या रहेगा बच्चों, माइनस प्लस वाला। द डिपॉजिट चेक दैट आर नॉट येट क्लियर्ड, आपने डिपॉजिट किया, यानी आपका रिसिप्ट साइड हो गया माइनस, और ये बोलता है नीड नॉट टू बी एडजस्टेड, नहीं इसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये आंसर हो गया फॉल्स। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर शुड बी सब्सट्रैक्टेड, यानी डिडक्टेड करना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Cash book show a debit balance 50,000 and the only difference from the balance as shown in passbook relate to check issued for 60,000 but not yet presented for payment. The balance per passbook should be 1,10,000. तो यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि भाई क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, यानी 50,000 से हम स्टार्ट हो रहा, अच्छी बात है। और यहाँ पे साइन भी समझना, क्योंकि साइन क्या लगेगा, माइनस प्लस वाला साइन लगेगा। और उन्होंने बोला कि भाई चेक इशूड यानी आप लिखते हो पेमेंट में माइनस प्लस, यानी पेमेंट का साइन हो गया प्लस, यानी ये 60,000 की एंट्री आपको लिखनी होती है ऐड में। तो 60 और 50 कितना होगा, 1,10,000। तो ये आंसर ट्रू है। इसलिए बोला स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला पूरा बाय ऐड करना, माइनस प्लस माइनस का भी यूज करना है। तो आपके ट्रू और फॉल्स में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरह से पूछते हैं उन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक शैल रिजल्ट इन हायर बैंक बैलेंस इन कैश बुक व्हेन कंपेयर विद द पासबुक बैलेंस। तो ये आंसर फॉल्स है, क्योंकि ओवरकास्टिंग से रिजल्ट हाई नहीं होता, रिजल्ट क्या होगा, लो होगा, क्योंकि मेन तो पैसा कम ही है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। 13 है अ चेक ऑफ 25,000 दैट वाज इशूड, आपने दिया, and was also present for payment of the same month but
erroneously recorded on debit side of cash book would cause a difference of 50,000 from the balance in passbook. तो ये आंसर बच्चों ट्रू है आपका, क्योंकि आपको 25,000 हमने इशूड किया तो आपको क्रेडिट साइड लिखना था कैश बुक में, मगर आपने कैश बुक में गलती से डेबिट साइड लिख दिया, यानी डबल इफेक्ट हो गया, तो इसलिए अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 50,000। तो ये आंसर ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक ऑन अकाउंट ऑफ एनी पेमेंट एज मे बी इंस्ट्रक्टेड बाय कस्टमर शुड बी रिकॉर्ड ऑन अ क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक। तो ये बात सही है, क्योंकि अगर पासबुक का डेबिट है तो कैश बुक का क्रेडिट है, और कैश बुक का क्रेडिट है तो पासबुक का डेबिट है, तो ये आंसर क्या होगा आपका ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर इन टू फॉर्म एंड बैलेंस फॉर्मेट में बना सकते हैं और प्लस और माइनस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। ये आंसर भी ट्रू है, दोनों फॉर्मेट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड अ पासबुक दैट रिलेट टू एरर आर दोज मोस्टली मेड बाय बैंक। तो बैंक से तो कम ही गलती होती है, तो ये आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि इंसान गलती करेगा, बैंक कभी बहुत रेयर है उनसे गलती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक ऑफ 80,000, चेक 80,000 का है, दैट वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक वाज डिसऑनर्ड and bank charge 1,600 as a charges on account of the same while starting with a debit balance of cash book। क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ, कैश बुक से, माइनस प्लस, यानी विड्रॉल माइनस है और डिपॉजिट प्लस है, ठीक है। वी नीड टू डिडक्ट 78,400 टू कंसील विद द पासबुक। तो अपने को पहली बात तो साइन किया गया अपना, क्योंकि यह अभी विड्रॉल होगा, माइनस साइन है, अच्छी बात है, मगर आपको माइनस करते वक्त अमाउंट 78,400 का नहीं डाल सकते, बिकॉज अपने को 80 और 1,600 दोनों चार्ज भरना है, माइनस छोड़ने का, बैंक थोड़ा जिम्मेदारी लेगा अमाउंट का। 1,600 आप इसमें से माइनस कैसा कर सकते हो, बैंक का तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस है। तो साइट तो सही बता रहा, मगर ये फिगर गलत बता रहा है, क्योंकि बैंक लेगा तो वो बिल का अमाउंट भी लेगा और चार्जेस भी आपसे लेगा, तो इट विल बी 81,600 नॉट 78,400। तो ये आंसर क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक दैट इज अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक इज जनरली रिकॉर्ड इन कैश बुक प्रायर टू इट्स बीइंग रिकॉर्डेड इन बैंक। तो ये बात भी गलत है, पहले बैंक में आएगा बाद में कैश बुक में आएगा, तो ये आंसर भी क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। 19 देखते हैं, रेगुलर बैंक रिकंसिलेशन डिस्करेज अकाउंटेंट टू बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फंड एम्बेजलमेंट, यानी धोखाधड़ी में वो इन्वॉल्व से रुक जाएं, तो ये आंसर ट्रू है। घड़ी घड़ी करते रहने का, बैंक वाला झोल कर दे अपने को पता ही नहीं चलेगा, तो रिकंसिल हर महीने करते रहने का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, टाइमिंग डिफरेंस रिलेट द ट्रांजैक्शन दैट आर रिकॉर्ड इन द सेम पीरियड इन बोथ कैश बुक एंड ऑल्सो एंड द बैंक पासबुक। तो ये बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। होप सो हर सम की तरह लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के कमेंट में वेट करते हैं, ताकि पता चले कि लास्ट तक वीडियो देखा किसने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ट्रू फॉल आप कमेंट करें, रीजन के साथ कमेंट करें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।